झीरम घाटी की शुरुआत के बाद ये एस आकार की रोड जहां हम खड़े हैं, ये मेरे पीछे शुरू हो रही है। एस आकार इसलिए कह रहा हूँ, सहयोगी को दिखाएंगे। ये यहाँ से बाएं मुड़ रही है, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाएगी, ये जाने की दिशा है। इस एस आकार की सड़क पर जहाँ ये मैं मौजूद हूँ, मौजूद इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी परछाई, आप उसको भी समझ लीजिएगा। जो मेरी परछाई है, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ थी और कुछ नहीं। गाड़ियां इसलिए थी कि एक कांग्रेस की जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और तमाम वो दिग्गज नेता जो छत्तीसगढ़ की राजनीति की धुरी थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी कि सत्ता में आया जाए। इस एस आकार सड़क पर लगातार गाड़ियां थी। मेरे दाईं और मेरे बाईं और मेरे आगे पीछे, ये पीछे नाला भी बह रहा है, इन सब तमाम जगहों पर नक्सली बाड़ेबंदी करके बैठे थे, धाक लगाकर बैठे थे, घात लगाकर बैठे थे कि किस तरीके से घेरा जाए और किस तरीके से मारा जाए। ये जो मेरे दाईं ओर का हिस्सा है, यहाँ पर भी नक्सली थे। थोड़ा सा बाएं जाएंगे, जो नाले की आवाज़ आ रही है, एक नाला नुमा एक जगह है, वहाँ भी नक्सली थे। मेरे इस और का इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे इस और भी नक्सली थे। ये घनघोर जंगल है और कयास ये है, जानकारी ये है कि तकरीबन 250 से ज़्यादा नक्सली इस पूरे एरिया को सर्कल, मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाएंगे, इस पूरे एरिया को घेर कर गोलाकार बनाकर, चूंकि ये सड़क भी इस तरह की है, गोलाकार बनाकर पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और जितने भी असलाह हैं, इंसास, AK-47 राइफल्स और जो भी इम्पोर्टेड जितनी भी राइफल है, जितनी तमाम चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से वे लेस थे। और लगातार महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, इन सबके नारे लगा रहे थे कि कौन क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो एरिया है, यहाँ गाड़ियाँ थी। जब गोलीबारी शुरू होती है तो सभी लोग गाड़ी से निकलकर इसी सड़क पर, ये देखिए जो शेडो दिख रही है, शेडो से समझिए इसी सड़क पर नीचे मुँह करके पेट के बल लेट जाते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी और सब अपनी जान बचाने की जुगत में लग गए थे। और ये देखिए जो एरिया है, ये जो मेरे बाईं और ये एरिया है, इस एरिया में महेंद्र कर्मा को यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 20 फीट की दूरी पर ये जो पहाड़ी का टीला दिख रहा है, टीला नुमा, यहाँ ले जाते हैं। और यहाँ ले जाने के बाद उन पर ताबड़ गोलियों से वार कर दिया जाता है। देखिए ये जो कर्व है, जो सड़क है, इसके बारे में भी समझा दूं कि किस तरीके से प्रिविलेज मिलता है नक्सलियों को। जब इस तरह की सड़कें रहती हैं, जिस तरह की सड़क है, इस तरह की सड़कों पे रास्ता नहीं है आगे का, और यहाँ से ऊपर से घात लगाए नक्सली हमला बोल देते हैं। और जब वो हमला बोल देते हैं तो आपके पास बचने का समय नहीं रहता, आपको सोचने का समय नहीं मिलता। समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब गोलीबारी शुरू होती है और कोई आ धमकता है तो आप समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, और जब तक आप समझ पाते हैं तब तक काम तमाम हो जाता है। ऐसा ही हुआ कि इस सड़क पर, क्योंकि तमाम जगह देखिए, एक थोड़ा सा डीप में और थोड़ा अंदर ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे समझिए कि अब ये जो एरिया है, इस सड़क के नीचे ये गड्ढा है, थोड़ा सहयोगी को कहूँगा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये गड्ढा है, यहाँ से उनको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, सबसे ज़्यादा हमला करने का ये मुफीद जगह है उनके लिए। तो इस तरह की सड़कें जब रहती हैं तब उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है हमला करने के लिए, घात लगा के बैठने के लिए। ये जो मेरे दाईं और जो एरिया है, चूंकि घटना को 10 कदम कह लीजिए या 10 फीट अंदर अंजाम दिया गया था, वहाँ अप्रोप्रिएट जगह नहीं थी इस मार्ग को बनाने की। अब वो तमाम नेता जो उसमें शामिल थे, हमारे जवान, पुलिस के जवान, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे जो शहीद हुए, उनकी याद में, उनको याद करने के लिए ये स्मारक बनाया गया है। और अब समझा ये जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से सत्ता में है, तो लगातार चर्चा थी कि झीरम घाटी के जो शहीद हैं, जो हत्या कैसे हुई, ये टारगेट किलिंग क्यों थी, इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। और यही है कि जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद पता लगेगा। देखिए ये एरिया है, वो जो टीला नुमा आपको दिख रहा है, वो मेन पोर्शन था जहाँ सबको ले जाके मारा गया, और उस वहाँ जगह नहीं थी बनाने की, तो यहाँ झीरम घाटी शहीद स्मारक ये नाम दिया गया है, उसको बनाया गया है। और विस्तार पूर्वक कौन कौन लोग थे यहाँ, उनके नाम है, वो लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे। चूंकि राजनेताओं की बारी थी तो पहले उन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
ये शहीद चंद्रराम, ये तमाम वो पुलिस अधिकारी और ड्राइवर तमाम लोग हैं, शहीद सियाराम, ऐसे तमाम बड़ी लंबी फेरिस्ट है जो उस समय लोग थे वहाँ पर मौजूद, जो आज हमारे और आपके बीच। पटेल, महेंद्र कर्मा, जिनको बस्तर टाइगर कहा जाता है, जिनकी चर्चा होती है। दंतेवाड़ा, यदि आप कभी जाएंगे, दंतेवाड़ा की जो विधानसभा सीट है वो इनके नाम से फेमस है। ये शहीद नंद कुमार पटेल, उमेश पटेल पिताजी हैं, मंत्री हैं सरकार में, ये उनके भाई, ये शहीद नंद कुमार पटेल, ये वो राजनीति के चेहरे हैं कांग्रेस के कि यदि ये रहते तो कांग्रेस सत्ता में रहती। शहीद विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति इनसे शुरू, उनसे उदय मुदलियार, ये कांग्रेस के बड़े नेता थे। ऐसे तमाम जो लोग हैं, शहीद योगेंद्र शर्मा, अनिता योगेंद्र शर्मा इन्हीं की पत्नी थी जो विधायक थी। तो ऐसे तमाम नाम हैं, इन तमाम नामों को नहीं भुलाया जा सकता और ये तमाम नाम हैं जो आज हमारे और आपके बीच नहीं हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये जो शहीद स्मारक है, इसको बनाने के बाद इनको याद किया जाए, इनको याद रखा जाए, इसका भरसक प्रयास किया गया है। और यही एक वजह है कि जब झीरम घाटी का जिक्र होता है, जब झीरम घाटी की बात होती है, तो इन चेहरों की एक फहरिस्त है दिमाग में जो आ जाती है। और वो फहरिस्त इसलिए भी आ जाती है क्योंकि ये नेता अब हमारे बीच नहीं है। ये झीरम घाटी इन तमाम लोगों का खून पी चुकी है, इन तमाम लोगों की जान ले चुकी है। अब समझना ये होगा कि इस तरह के हमले दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने भी माना है कि छत्तीसगढ़ अब एक ऐसा राज्य बचा है जहां अभी भी नक्सलवाद व्याप्त है। कल की घटना भी आपको पता है। तो अब समझना ये होगा कि झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे वो अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनको किस तरीके से याद करें, ये एक बड़ा सवाल है। इस समय सहयोगी जयप्रकाश साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, झीरम घाटी।